सलाम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। आज हम बात कर रहे हैं एक चिड़िया की जो खास वजहों से बन गई है अनोखी चिड़िया। ये चिड़िया केवल दाना ही नहीं चुगती बल्कि ऐसा भी बहुत कुछ करती है जो लोगों को हैरत में डाल देता है। देखिए कहां की है ये चिड़िया और क्या है इससे जुड़ी अहम बातें। एक चिड़िया अनोखी चिड़िया। जी हाँ, अनोखा बताते हैं लोग उसको। बताएं भी क्यों ना, काम कुछ ऐसा करती है। देखिए इस खास चिड़िया की खास कहानी। ये मेरा स्कूल है, घोड़ाझड़ी प्राथमिक स्कूल। यहाँ मैं पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ और फिर वापस जाती हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? अरे अरे, इन बच्चों की लाइन से थोड़ा दूर भी तो देख लीजिए। अरे इधर इधर इधर, मैं ही बात कर रही हूँ आपसे। मैं हूँ रमली। अपना नाम मैं बड़ा जोर से बोलती हूँ और बड़ा साफ बोलती हूँ। बाकी चाहे कुछ बोलूँ ना बोलूँ साफ। अभी तक आपने मेरी दादी की कई पहाड़ी में न देखी होंगी। खेतों में, जंगलों में, डालों पे उड़ते फुर फुर करते हुए। अरे भला वो कहीं भी जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, रोजाना स्कूल आती हूँ। मेरी भी पढ़ाई इन बच्चों की तरह सुबह की प्रार्थना से ही शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बक तो इतनी कर रही हूँ और बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, पर खड़ी हूँ लाइन में उल्टा मुंह करके। मुझे मालूम था अब ऐसा जरूर सोचेंगे। अपनी ओर तो देखेंगे नहीं, बस किसी ने जरा सा दाएं बाएं क्या किया, लगी निकालने खोट। अरे जनाब, उल्टा सीधा क्या लाया? मेरी भावनाओं को तो समझिए, भावनाओं को। खड़ी भले भी चाय किधर भी मुंह करके हूँ, लेकिन ध्यान मेरा पूरा वही है जहाँ होना चाहिए। आई बात समझ में? मेरा उल्टा सीधा मुंह मत देखिए, मेरी भावनाओं को समझिए। अरे इतनी सारी बातें आपसे कर ली, लेकिन मैं इससे तो आपको मिलवाने ही भूल गई। ये है सुकली। देखा अपना, और अब इसका नाम मैंने बड़ा तेज बोला। ये मेरी सबसे अच्छी प्यारी दोस्त है। आपको पता है हम दोनों साथ साथ स्कूल आते हैं। मेरी इसकी दोस्ती कितनी गहरी है, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। कई लोग तो चलते हैं हमारी दोस्ती देखकर। जले तो जले, एक सुकली तो है जिसपे मैं थोड़ा ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो मुझे क्लास तक ले जाती है, वो ही मुझे पाठ भी याद कराती है। कभी कभी मुझे ऊंचे सुनाई देता है, इसीलिए सुनने के लिए सुकरी का ही सहारा लेती हूँ। मैं सुकरी के सिर पे चढ़कर बैठ जाती हूँ और फिर बच्चों और टीचरों की बातें बड़ी ध्यान से सुनती हूँ। और जब भी मौका मिलता है तो खुद भी दोहरा लेती हूँ जंगले पे बैठ के। कभी कभी ये पता नहीं क्या लिखते रहते इस काली काली दीवार पे, मुझे दिखाई नहीं देता, इसीलिए पास आकर पढ़ती हूँ। लेकिन एक राज की बात बताऊँ आपको, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। मैं ना हूँ ना आप जैसी इंसान थोड़ी तो कुछ भी गिटिर पिटिर कर लूं। ऐसी भी ज्यादा कमजोर नहीं है लगे मुंह बनाने, बस थोड़ी सी कमजोर है। इसीलिए अंग्रेजी की क्लास से पहले बाहर थोड़ी हवा खा कर आती हूँ। अंग्रेजी नाम सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। तभी जाती हूँ बाहर हवा खाने। फिर मूड फ्रेश होने के बाद अंग्रेजी की पढ़ाई करती हूँ। और वो पढ़ाई जो मेरी शुरू होती है इंटरवल तक जारी रहती है। तब तक मुझे भूख भी लगने लगती है। और इंटरवल में जब बाकी बच्चे खाना खाते हैं तो मैं भी अपनी थाली लेकर बैठ जाती हूँ। बाकी मैं ना जैसी थोड़ी हूँ, कहीं भी नाली में इधर उधर कुछ भी मिला खा लिया। बाकायदा थाली में खाती हूँ, अच्छी बच्ची हूँ। और खाना खाकर ही हटती हूँ, बीच में नहीं छोड़ती कुछ भी खाना थाली में। थोड़ी देर बाद फिर क्लास में पढ़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पाठ दोहरा लेती हूँ। और ज्यादा सुस्ती न चढ़ रही हो तो बच्चों से बात भी कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद छुट्टी आती है ना, आपको भी आती है ना? मुझे भी आती है।
मेरा और सभी बच्चों का बात करने से मन फ्रेश हो जाता है। देखा, सीख गई थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी। थोड़े दिन बाद बोलने लगूंगी लिटिल बिटिल। और जब छुट्टी होने को होती है तो सब बच्चों की तरह मैं भी खुश होती हूँ और सुकरी के साथ घर के लिए निकल लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सुकरी मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या सोचते हैं स्कूल के बाकी लोग। बताऊंगी ना। सब्र जैसी कोई चीज है ना इंसानों की दुनिया में। बस देखते रहिए आप ये खास पेशकश। वाकई हैरान कर देने वाले काम कर रही है रमली। लेकिन क्या कहते हैं टीचर और रमली की सहेली सुखरी इसके बारे में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लो, मैं फिर आ गई आपसे बातें करने। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। कहे तो कहे, अब मेरा अंदाज ही ऐसा है, हूँ ही मैं मैना। इसीलिए तो जो जी में आता है वो ही करती हूँ। लेकिन ये आजादी स्कूल के बाहर ही है। स्कूल में तो मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही रहता है। इसीलिए यहाँ के टीचर भी मुझे किसी छात्रा से कम नहीं समझते। बच्चे लोग आते हैं 10 बजे, 10:15 बजे। बच्चे लोग उसमें चिड़िया भी आता है और उसके बाद जैसे पेड़ से होता है, पेड़ से में बच्चे लोग खड़े होते हैं, उसे चिड़िया भी बच्चे लोगों के साथ खड़े होता है। उसके बाद जैसे क्लास में गतिविधि होता है, वो गतिविधि में भाग लेता है। बच्चे जैसे भाग लेते हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है उसको सुनता है, जैसे बच्चे सुनते हैं उसी प्रकार से वो भी करता है सर। और उसके बाद जैसे रिसेस होता है, रिसेस में भी जैसे बच्चे बाहर जाते हैं वो भी चले जाता है। देखा, टीचर कितनी तारीफ करते हैं मेरी। बस एक बात बताओ, तारीफ के काबिल यहाँ के सभी लोग हैं और खासकर मेरी सुखरी। वो तो मेरा इतना ध्यान रखती है कि बस पूछो ही मत। मेरा भी उससे लगाव इतना ज्यादा है कि मैं उसका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ जाती है मैं उसके साथ जाती हूँ, नहीं ले जाती साथ तो सिर पे बैठ जाती हूँ। लो, अब तो चलेगी। प्रथम तब पढ़ते, छुट्टी होते तब जाते 4 बजे। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई है और तेजी से कम होती जा रही है। मेरी जाति यानी कि पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ में राजकीय पक्षी का दर्जा मिला है। लेकिन फिर भी दर्जा मिलने से क्या होता है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर बाकी के लोग हमारे बारे में इतना सोचे जितना कि इस स्कूल के लोग सोचते हो, मेरी सुकरी सोचती है, तो हम भी हर जगह चहचहाते नजर आएंगे। और फिर आपके साथ रहेंगे हमारे बाकी साथी, तो वो भी मेरी तरह बोलना सीख जाएंगे। वो भी ऐसे ही बोलेंगे टटर पटर जैसे मैं बोल रही हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आप जान नहीं पाएंगे मैना बोली या सुकरी बोली, तभी तो बोले मैना। मेरा ख्याल रखना, हमारी जाति को धरती से मिटने मत देना, तभी तो बोले मैना। हमारा ख्याल रखना, हमारी जाति को इस धरती से मिटने मत देना। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेश जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30। 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक अनोखी चिड़िया से। और इस वक्त हमारे साथ अतुल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस बच्ची की और इस मैना की दोस्ती हुई?
जी गीतू जी, मैं बता दूं कि ये मानपुर क्षेत्र के औंधी का जो इलाका है, वहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर घोड़ाझरी गांव है। ये यहाँ का मामला है। यहाँ के स्कूल में ये चिड़िया आती है और करीब पिछले 2-3 महीनों से ये चिड़िया आ रही है। और जब वो पहली बार स्कूल में पहुंची होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि जब पहली बार स्कूल में पहुंची होगी तो चूंकि जो मैना जो होती है वो इंसानों से आकर्षित होती है, बशर्ते इंसान उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। तो जो सुखरी है उसने सबसे पहले उसे अपने पास पुचकारा होगा, बुलाया होगा या उसे कुछ खाने को दिया होगा, और इसी वजह से वो सुखरी से ज्यादा लगाव कर बैठी है। और सुखरी और मैना की जो दोस्ती है इस स्कूल में, इस इलाके में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। जी गीतू जी, अतुल जी, ऐसा भी सुनने में आया है और हमने भी देखा है, हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि किस तरह से जो ये चिड़िया है वो खाने में भी सुखरी के साथ ही रहती है, पढ़ाई में भी उसी के साथ रहती है। बिल्कुल जैसे कि छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उसी तरह से ये सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। जी बिल्कुल। ये वैसे तो ये मैना सभी छात्र छात्राओं के साथ बैठने रहने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादातर इसका वक्त जो है वो सुखरी के साथ ही बीतता है। उसकी सुखरी से उसके अटैचमेंट की वजह शायद यही हो सकती है कि सुखरी से उसे ज्यादा प्यार मिलता हो, ज्यादा दुलार मिलता हो सुखरी से। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैना है ये स्कूल के वक्त पर बाकायदा पहुंचती है। प्रार्थना जो सुबह के समय में होती है उस प्रार्थना में शामिल होती है और उसके बाद क्लास की हर गतिविधि में शामिल होती है। मध्याह्न भोजन के वक्त पे इसके लिए एक थाली लगती है बाकायदा और ये मध्याह्न भोजन करती है। स्कूल के बच्चों ने इसका नाम दिया है रमली। तो ये जो रमली है ये स्कूल की हर गतिविधि में शामिल होती है। ऐसा स्कूल में कहीं नहीं लगता। टोटल 29 छात्र छात्राएं हैं इस स्कूल में, इस कक्षा में, कक्षा 34 में, लेकिन ऐसा कहीं से नहीं लगता कि सिर्फ 29 है। सुखरी भी उसमें 30वें छात्रा के रूप में शामिल हो चुकी है। जी अतुल जी, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी किसी शिक्षक ने इसको आने से मना किया हो, इस चिड़िया के ऊपर पाबंदी लगाई हुई हो कि बच्चों के साथ ना बैठे तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान भी आकर्षित होता है चिड़िया की तरफ? ये ऐसा सवाल हमने शिक्षकों से किया था, लेकिन उनका कहना था कि चिड़िया के आने की वजह से बच्चे पढ़ाई के प्रति बल्कि ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। कोई बच्चा छुट्टी मारे ऐसी कोशिश नहीं करता। उनकी कोशिश ये होती है कि आज स्कूल लगने वाला है, 10 बज रहे हैं, स्कूल लगने वाला है, अब रमली भी स्कूल पहुंचने वाली होगी और रमली के साथ मस्ती भी करने मिलेगा और क्लास में पढ़ाई भी करने मिलेगी। मैं आपको बता दूं, जो विजुअल हमारे दर्शक देख रहे होंगे उस विजुअल में स्पष्ट है कि जब टीचर पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान रमली कहीं बदमाशी नहीं करती। वो एक जगह बैठे रहती है, पढ़ने की कोशिश करती है, उसके चोंच हिलते हैं, वो पूरे तरीके से बोलने की कोशिश करती है। और जो मैना जो होती है, मैना प्रजाति होती है, वो इंसानों के जैसे समझ सकती है, बोल सकती है, ऐसा माना गया है। जी अतुल जी, ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो मैना है अक्सर सुखरी के सर पर ही बैठी दिखाई देती है, तो क्या कभी सुखरी को कोई परेशानी नहीं होती जब पढ़ाई करती है या फिर स्कूल से आती जाती है? सुखरी से हमारी इस संबंध में बात हुई। सुखरी का कहना है कि उसे बल्कि आनंद आता है इस सब में। अगर वो मैना उसके सिर में बैठी है, उसके कंधे में बैठी है, तो शुरू में उसे पता लगा, लेकिन अब क्योंकि उसकी आदत उसे हो गई है और रमली से उसका लगाव हो चुका है, इसलिए रमली का उसके पास आना, उसके कंधे में या सिर में बैठना उसे कहीं से अटपटा नहीं लगता और उसे अब उसमें आनंद की अनुभूति होती है। जी अतुल जी, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सुखरी की तबीयत ठीक नहीं है और सुखरी स्कूल ना आई हो और उसके बाद ये मैना परेशान हो गई हो, क्या इस तरह की बातें भी हुई है सुखरी से आपके साथ? सुखरी से हमने बात की तो सुखरी का ये कहना है कि पिछले 2-3 महीने से जब से ये रमली स्कूल आ रही है, जब से उसका रमली से लगाव हुआ है, तो इस दौरान वो स्कूल नहीं आई हो ऐसा अवसर तो नहीं आया। लेकिन हाँ, स्कूल की छुट्टी के बाद जब सुखरी अपने घर चली जाती है और रमली जंगल में उड़कर चली जाती है, तो इस दौरान सुखरी का कहना है कि उसे अटपटा लगता है। उसकी ये कोशिश होती है कि रमली भी उसके साथ उसके घर जाए, उसके साथ ही रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। वो जो चिड़िया है वो सिर्फ स्कूल के वक्त में पहुंचती है, स्कूल में की गतिविधियों में शामिल होती है, रमली के साथ, सुखरी के साथ बैठती है, दूसरी लड़कियों के साथ बैठती है, लेकिन उसके बाद फिर वो स्कूल की छुट्टी के बाद न जाने कहाँ चली जाती है। जी अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समीर शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि जगदलपुर मैना प्रजनन केंद्र के प्रमुख चिकित्सक हैं। डॉक्टर समीर, आपका स्वागत है सारा समय पर। जी नमस्कार। जी डॉक्टर समीर, आपने भी देखा किस तरह से राजनांद गांव की ये मैना है और बच्चों के साथ क्लास में आती है और एक सुखरी लड़की है जिससे काफी पसंद करती है। क्या कहेंगे, किस तरह से व्यवहार है इस मैना का?
मैडम, मैना प्रजाति की जो पक्षियाँ होती हैं, ये इनका नेचर ही दोस्ताना व्यवहार होता है इनमें। ये मतलब ह्यूमन से ये दूर नहीं भागती है, बल्कि उनसे अटैच होती है बहुत जल्दी। तो ये कारण हो सकता है कि उसका पर्टिकुलर उस लड़की से उसका एक अटैचमेंट हो गया होगा, जिसके कारण से वो उसके पास रहना पसंद करती है। सेकेंड, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि फूड सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो मालूम है कि यहाँ पे दाना जो आहार है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए भी एक कारण हो सकता है कि वो पर्टिकुलर स्कूल में उस जगह में वो आना पसंद करती होगी। जी, और डॉक्टर समीर, जिस तरह से पढ़ाई करने की भी कोशिश की जाती है, मैना पढ़ाई करने की कोशिश करती है, ऐसा वहाँ के शिक्षकों और बच्चों ने बताया है। क्या ये संभव है कि मैना इस तरह की कोशिश करे, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ने की, याद करने की क्षमता हो? एक्चुअली क्या है मैडम कि जो पक्षी हैं, जैसे तोता है या मैना है, इसमें नकल उतारने की इनकी एक आदत होती है। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वो करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली वो पढ़ने का प्रयास नहीं करती। जिस प्रकार से जब टीचर पढ़ाता है और बच्चे जिस प्रकार से सिर हिलाते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, उस चीज को धीरे धीरे वो अपने पे ले लेती है वो, और वो भी वैसा प्रयास करती है। वो मतलब वो उसका एक नेचर है, किसी भी चीज को वो जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। मैना का जैसे वोकल कॉर्ड अगर आप देखेंगे, जो पहाड़ी मैना है उसका वोकल कॉर्ड जो है हमारे जैसे आप जैसे सामान्य वोकल कॉर्ड की जाती है, बहुत क्लियर वॉइस है उसकी, लेकिन वो उसी समय बोलती है जब उसको पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति उससे बुलवाता है। वो सबके सामने वो लोग नहीं बोलते। जैसे तोता है, वो तोता सबके सामने नहीं बोलेगा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जब उसको बुलवाएगा तभी बोलेगा। ये उनके एक हैबिचुअल वो एक हैबिट है, एक उनका नेचर है, एक बहुत सामान्य घटना है। जी डॉक्टर समीर, और ये जो बच्ची है सुखरी अपने सर पर इस मैना को बिठाती है अक्सर, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं दृश्यों में, क्या इस बच्ची को कोई परेशानी नहीं होती मैना के बैठने से, या फिर मैना जिस तरह से बैठती है, क्या लगता है ये किस तरह का व्यवहार है? जी, मैंने आपको पहले कहा था मैडम कि जो मैना होते हैं ये हमें फेमिलियर होते हैं, ये दोस्ताना व्यवहार होता है। ये कभी हम तो इनका वो एटीट्यूड होता है, ये अटैक नहीं करेंगे कभी। उसको उस लड़की के पास आके उसको एक सिक्योरिटी मिलता है, तो मैना को ये लग रहा है कि यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए वो उसके साथ खेलने का प्रयास कर रही है। वो मैना पक्षी जो है काफी मस्ती करने